महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति की बड़ी जीत के बाद अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र की नई सरकार में एनसीपी कोटा से अजीत पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। शिंदे की सरकार में भी उन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में काम किया है और इसके पहले भी वो डिप्टी सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। इसलिए फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस नई सरकार में भी डिप्टी सीएम का पद वो संभालेंगे। तो उधर शिवसेना के शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय शिरसाट ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की नई सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने की अटकलें लगाई जा रही थी, चर्चाएं चल रही थी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहने के बाद अब उनके लिए डिप्टी सीएम बनना उचित नहीं होगा, यानी कि डिमोशन होगा, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में पार्टी के किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और इस बीच इस बात का कयास भी लगाना अब लाजमी हो गया है और लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा भी अब तेज हो गई है, मगर शिरसाट का कहना है कि शिंदे महाराष्ट्र छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो राज्य की जनता की ही सेवा करेंगे और यहां पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। पार्टी के लिए वो यहां पर स्टैंड लेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया है कि डिप्टी सीएम पद के लिए पार्टी की ओर से जल्द ही किसी और नेता का नाम सामने आ सकता है, किसी और नेता को नामित किया जा सकता है। और हालांकि मुख्यमंत्री बनने की रेस में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। फिलहाल अभी तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गुरुवार रात देर तक एक बैठक चली है और बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान फिलहाल नहीं हो सका है। और अब माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक के बाद ही इस बाबत ऐलान किया जा सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के नाम के साथ ही उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी अभी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट की ओर से साफ कर दिया गया है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका मानना है कि अब ये डिमोशन होगा। जानकारों के मुताबिक शिंदे अपनी जगह पार्टी के किसी और नेता को डिप्टी सीएम का पद देना चाहते हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम पद के लिए कई नामों पर भी अब चर्चा तेज हो गई है। और अगर उप मुख्यमंत्री पद के नाम का हम जिक्र करें तो जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का। श्रीकांत शिंदे मौजूदा समय में लोकसभा सदस्य हैं और यह कहा जा रहा है कि यदि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो एकनाथ शिंदे अपनी जगह अपने बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम आगे कर सकते हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके जरिए वो अपने बेटे को महाराष्ट्र की सियासत में स्थापित करने का कदम भी उठा सकते हैं और ये बड़ा कदम उनका माना जा रहा है कि हो सकता है। उधर शिवसेना के दूसरे गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पहले ही महाराष्ट्र की सियासत में स्थापित करने की दिशा में कदम उठा चुके हैं और उद्धव मंत्रिमंडल में आदित्य ठाकरे मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं और अब लगातार आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में एक्टिव नजर आते भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उद्धव की इस रणनीति को जवाब देने के लिए एकनाथ शिंदे अपने बेटे का नाम आगे बढ़ा सकते हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद पर बिठा सकते हैं। वैसे श्रीकांत शिंदे का नाम आगे बढ़ाने पर एकनाथ शिंदे पर परिवारवाद का भी आरोप लगना लाजमी है और लगेगा। पार्टी में इसका जवाब देना एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल भी होगा अगर ऐसा एकनाथ शिंदे कदम उठाते हैं तो। ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे किसी और नेता को भी डिप्टी सीएम के रूप में नामित कर सकते हैं। इससे बचने के लिए डिप्टी सीएम पद के लिए जलगांव ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले गुलाब राव पाटिल का भी नाम इस दौरान चर्चाओं में चल रहा है कि यदि एकनाथ शिंदे अपने बेटे को नहीं बनाते हैं तो ऐसे स्थिति में पाटिल के भी बना सकते हैं और पाटिल के इलाके में उन्हें संभावित डिप्टी सीएम बताते हुए पोस्टर भी लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में उदय सामंत और दादा भूसे का नाम भी नए डिप्टी सीएम के रूप में चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। शिवसेना की बगावत के समय बड़ी भूमिका निभाने वाले दीपक केसरकर और भरत गोगवले के नाम पर भी इस बीच लगातार चर्चा तेज हो गई है। सियासी गलियारों में कई नामों पर चर्चा चल रही है। हालांकि पुख्ता तौर पर कोई भी नेता कुछ बोलने के लिए तैयार फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सभी नेताओं के जो समर्थक हैं वह उनके समर्थक उनके नामों का ऐलान कर रहे हैं। पोस्टरबाजी शुरू हो गई है और लगातार सियासी हलकों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है
कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सभी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, सभी अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं।